जय श्री कृष्णा। मैं आचार्य ज्योति स्वागत करती हूँ आप सभी का वैदिक एस्ट्रो केंद्र में। दर्शकों, क्या पिछले कुछ हफ्तों से आपको ऐसा लग रहा था कि आपकी लाइफ का जो गियर है वो अटक सा गया है? आप मेहनत कर रहे हैं, एफर्ट्स लगा रहे हैं, लेकिन जब रिजल्ट की बारी आ रही है तो एंड मोमेंट पे ना क्रेडिट कोई और ले जा रहा है। या फिर कई जातकों के साथ, कई हमारे जो दर्शक हैं उनको ऐसा लग रहा होगा कि बैंक अकाउंट में पैसा तो आ रहा है लेकिन उस पैसे पर, उस कैश फ्लो पर आपका कोई कंट्रोल ही नहीं है। या फिर आपकी एजुकेशन, स्पेशली आपकी हायर एजुकेशन और आपके करियर की ग्रोथ के आगे ना एक अनदेखी दीवार से खड़ी हो गई है। अगर आप इस समय गहरी मानसिक उलझन, सेल्फ डाउट या लाइफ में सही गाइडेंस की कमी से जूझ रहे हैं ना, तो यहाँ पर ये जो परिवर्तन हो रहा है, जो बदलाव है, उसकी वजह से ये सब आप फील कर रहे हैं। अब ये परिवर्तन और बदलाव क्या है? देखिए, हमारी बुद्धि, हमारे भाग्य, हमारी वेल्थ और हमारी आत्मा के विस्तार के कारक बृहस्पति यानी जुपिटर जो प्लैनेट होते हैं वो काफ़ी समय से अस्त थे, यानी कंबस्ट चल रहे थे। सूर्य के पास जब वो आ जाते हैं तो वो कंबस्ट हो जाते हैं, उनकी एनर्जी जो होती है सूर्य की एनर्जी से ढक जाती है। लेकिन अब वो टाइम आ गया है जब ये रुकावट जो है वो खत्म होने वाली है। देखिए, 9 अगस्त 2026 को बृहस्पति सूर्य के प्रभाव से मुक्त होकर उदय होने जा रहे हैं, जिसे हम कहते हैं गुरु उदय। और यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि ये नॉर्मल उदय नहीं है। देखिए, यहाँ पर जैसे हमने आपको अपने पिछले वीडियो में भी बताया था कि गुरु इस समय अपनी उच्च की राशि कर्क राशि में है, और वो भी पुष्य नक्षत्र के चौथे पद में, जो सीधे नवांश में ना वृश्चिक राशि में जाता है। तो यहाँ पर ये जो हम डिस्कशन करने वाले हैं इस वीडियो में, जो हम जानने वाले हैं कि गुरु उदय का ये जो स्थिति है, ये जो गोचर है, आपकी रियल लाइफ पे, आपके डिसीजन मेकिंग पे, आपके करियर पे, आपकी संतान और आपके बैंक बैलेंस पर क्या असर करने वाला है। मेष राशि से लेकर मीन राशि तक एक एक राशि की स्थिति को समझेंगे, एनालाइज करेंगे, जानेंगे कि आने वाले समय का गुरु उदय के बाद जो रोड मैप है वो किस तरीके का है और किस तरीके से हम यहाँ पे आगे बढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले हमारे लिए देखिए, ये समझना बहुत ज़रूरी है कि जब ग्रह अस्त होता है, विशेषकर गुरु जैसा ग्रह जो कि एक बहुत ही बेनिफिक ग्रह माना जाता है ज्योतिष शास्त्र में, हमारे सोलर प्लैनेट में, तो यहाँ पर होता क्या है? देखिए, बहुत से लोग डराते हैं कि अस्त होने से उसकी शक्ति ही शून्य हो जाती है, लेकिन वैदिक ज्योतिष में यहाँ पर प्रैक्टिकल इम्पैक्ट, प्रैक्टिकल स्ट्रक्चर कुछ और कहता है। देखिए, जब गुरु अस्त होते हैं ना, तो अस्तित्व या उनका ज्ञान खत्म नहीं होता, बल्कि उनकी जो इंडिपेंडेंस है, उनकी जो ऑटोनॉमी है, वो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट होती है। गुरु आपके चार्ट में जहाँ पे भी बैठते हैं, जिन चीज़ों के भी कारक होते हैं, वो चीज़ें जो होती है इंडिपेंडेंट रूप से काम करना बंद कर देती है। सीधे तौर पे उसका जो कंट्रोल होता है वो सूर्य के पास आ जाता है, उसके अनुशासन, उसके ईगो के अंडर आ जाता है। सीधा असर क्या होता है? आपके जीवन के जो 6 सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है उन पर इसका इम्पैक्ट पड़ता है। एक एक चीज़ को समझते हैं किस तरीके की स्थिति आती है। देखिए, सबसे पहले ज्ञान और आंतरिक स्पष्टता जो होती है, यानी इंटरनल क्लैरिटी जो होती है, उसके कारक होते हैं। तो गुरु अस्त होते हैं तो व्यक्ति खुद की बुद्धि और अपने फैसलों पर ही ना भरोसा नहीं कर पाता है। दिन रात चाहे कितनी भी किताबें पढ़ लो, रिसर्च कर लो, दुनिया भर के पॉडकास्ट सुन लो, लेकिन आपके अंदर एक अजीब सा इल्यूजन होता है, एक परमानेंट कन्फ्यूजन बना रहता है। कोई भी बड़ा फैसला लेने से पहले 10 बार सोचते हैं, तब तक आगे नहीं बढ़ पाते हैं जब तक कोई बाहरी अथॉरिटी, कोई दूसरा इंसान आके आपके फैसले पर ठप्पा ना लगा दे, उसे वैलिडेट ना कर दें। देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है, आपको अपनी ही सोच पर शक होने लगता है जब गुरु अस्त होते हैं। लेकिन जब गुरु उदय होते हैं तो क्या होता है? अग्नि से तपा हुआ ज्ञान मिलता है। गुरु क्या रहे हैं? सूर्य के बहुत करीब रहे हैं, जो सूर्य की ऊर्जा है उसके साथ क्लोजली अग्नि से तप के आए हैं। तो यहाँ पर क्या होगा? गुरु उदय होते ही जो दूसरों के वैलिडेशन का मोह था ना, जो एक्सपेक्टेशन थी, जो चाहत थी, वो कहीं ना कहीं छूट जाएगी। पिछले कुछ समय में जो मानसिक ठोकरें खाई हैं, जो नुकसान झेले हैं, उनसे कहीं ना कहीं आपकी सोल के अंदर ना एक इंटरनल क्लैरिटी पैदा होगी कि हाँ, खुद को ही समझना होगा, खुद का ही गाइड बनना होगा। आप सुनी सुनाई थ्योरी नहीं बोलेंगे,
अब आप अपने एक्सपीरियंसेस का जो प्रैक्टिकल इम्पैक्ट है, जो प्रैक्टिकल सच है वो बोलेंगे, और आपके फैसले इंडिपेंडेंट होंगे और रैशनल होंगे। यहाँ पर डुअलिटी है, जो अभी तक डुअलिटी थी कि ये करना चाहिए वो करना चाहिए, यहाँ पर वो नहीं होगी। अब डिसीजन जो है वो क्लियर होंगे। अब यहाँ पर दूसरा असर पड़ता है आपके जो टीचर्स होते हैं या जो आपके अथॉरिटी फिगर्स होते हैं। अस्त गुरु के फेज में आपने फील किया होगा कि आपके टीचर्स या मेंटर्स आपके ऊपर बहुत स्ट्रिक्ट हो गए होंगे, डोमिनेटिंग हो गए होंगे। आप कितनी भी एफर्ट्स लगा रहे हो आपको हमेशा जज कर रहे होंगे, दबा के रख रहे होंगे। कई बार हो सकता है ये जो अस्त अवस्था है उसमें आपको पिता या आपके वर्क प्लेस पे जो बॉस है वहां पे जो उनके साथ है कॉन्फ्लिक्ट हो रहा होगा। वहां पर मतलब स्थिति जो हो रही है ना कि आप सीख रहे हैं, आप कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी क्रिएटिविटी खत्म हो जा रही है और सिर्फ मतलब आप फॉलो कर रहे हैं, जैसे बोलते हैं ना आज्ञा दी गई है आप उसी को फॉलो कर रहे हैं या जी हुजूरी कर रहे हैं, वो स्थिति बन जाती है क्योंकि आपको फॉलो करना होता है अस्त अवस्था में सूर्य को। तो यही स्थिति प्रैक्टिकल जीवन में आती है। लेकिन 9 अगस्त के बाद क्या होगा, जब गुरु उदय होंगे तो आप ये जो मेंटल सबॉर्डिनेशन है ना उससे आज़ाद हो पाएंगे। शुरुआत यहाँ पर कुछ हफ्तों से जो ये सख्त सबक आपने सीखे थे ना, अथॉरिटी फिगर्स ने जो आपको दिए थे, अब आप उन्हें इकट्ठा करके खुद एक लीडर और एक मार्गदर्शन यानी गाइड के रूप में खड़े हो पाएंगे। जो लोग आपको दबा रहे थे ना वो आपकी ही नॉलेज के सामने झुकने पर मजबूर हो जाएंगे। आपको लाइफ में ऐसे सही डिसिप्लिन और डिवाइन मेंटर्स भी मिलेंगे गुरु उदय के बाद, जो आपके करियर को बदल के रख सकते हैं, ट्रांसफॉर्म कर के रख सकते हैं। अब इसमें तीसरे एस्पेक्ट को समझे जिसके कारक होते हैं गुरु बृहस्पति, जो बहुत सेंसिटिव पॉइंट होता है किसी भी लाइफ का, वो होता है संतान और आपकी लेगेसी। देखिए बहुत लोग सोचते हैं कि अस्त गुरु ना संतान होने नहीं देते, लेकिन सच यहाँ पे है कि संतान के साथ आपके पावर इक्वेशंस जो हैं वो बदल जाते हैं। इस फेज में हो सकता है जो अभी तक अस्त रहा था गुरु, तो वहां पर आपके जो संतान है वो जिद्दी हो गए हों, हावी होने लगे हों आपके ऊपर या आपके हर फैसले पे बहस होने लगी हो संतान पक्ष के साथ। देखिए पेरेंटिंग जो कि एक आनंद होना चाहिए था, वहां पे एक भारी जिम्मेदारी, एक मॉरल बर्डन या मानसिक तनाव जैसा लगने लगता है। कहीं ना ये फील होता है कि आप अपने बच्चों के सामने ना असहाय हो गए हैं। लेकिन गुरु का उदय इस कड़वाहट को और तनाव को सीधे मेच्योरिटी यानी परिपक्वता में बदल देता है। 9 अगस्त के बाद क्या होगा, आपके बच्चे धीरे धीरे आपके त्याग, आपके एक्सपीरियंस, आपका इंटेलेक्ट जो है, आपकी बुद्धिमानी जो है उस को रेस्पेक्ट देने लगेंगे। जो बच्चे कल तक आपकी बात नहीं सुन रहे थे वो आपके पास आके एटलीस्ट सुनना शुरू करेंगे। धीरे धीरे होगा लेकिन होगा। आप अपने परिवार के लिए एक जो मॉरल स्ट्रेंथ होते हैं, एक मॉरल एंकर बन के उभरेंगे और आपकी लेगेसी को एक परमानेंट स्टेबिलिटी भी मिलेगी। अब समझते हैं चौथे एस्पेक्ट को यानी एजुकेशन या नॉलेज सिस्टम जो है हमारा। देखिए अस्त जब हुए थे गुरु तो यहाँ पर पढ़ाई लिखाई का जो माहौल था रिजिड हो गया था, डिफिकल्ट हो गया था, स्ट्रिक्ट हो गया था। हो सकता है ऐसे प्रोफेसर इवैल्यूएटर्स आपको मिले हो जो कोई फ्लेक्सिबिलिटी ही नहीं आपको दे रहे हो, मार्किंग सिस्टम हो या परफॉर्मेंस का अप्रेजल हो, यहाँ पर इतनी स्ट्रिक्टनेस आ गई होगी कि आप बहुत परेशान हो गए होंगे। आपको बार बार ये भी फीलिंग आ रही होगी कि मैं इतना ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ, दिन रात एक कर रहा हूँ, लेकिन वो क्रेडिट, वो ग्रेस मुझे नहीं मिल रहा है जो दूसरों को बिना कुछ किए मिल जा रहा है। सारे रूल, सारे कानून आप ही के खिलाफ जाते हुए आपको लगे होंगे। लेकिन जैसे ही 9 अगस्त को गुरु उदय होंगे तो ये जो स्थिति है वो बदलेगी। यहाँ पर एजुकेशन में चाहे आपका थीसिस सबमिशन हो, पीएचडी से रिलेटेड कुछ और चीज़ हो, किसी भी बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो रुकावटें आ रही थी वो कहीं ना कहीं अब रिमूव होगी, ठीक होगी। जो ज्ञान आपने कड़े अनुशासन और रोते हुए दबाव के साथ हासिल किया था वो दुनिया के सामने चमकेगा और आपको आपकी मेहनत का रिवॉर्ड भी मिलेगा। अब यहीं पे पांचवा पॉइंट आ जाता है। पांचवा जो कारक तत्व है वो होता है आपका फाइनेंस, आपकी मनी, आपकी वेल्थ और आपके जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं। देखिए फाइनेंस की दुनिया में बैंकिंग, लोन्स, बिजनेस एक्सपेंशन और वेल्थ की स्टेबिलिटी का सीधा रिमोट कंट्रोल जो होता है बृहस्पति के हाथ में होता है। जब गुरु अस्त हो जाते हैं तो क्या होता है, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस वो रुक जाती है। अगर आपको लोन चाहिए था तो बैंक आपको चक्कर कटवाएगा, गारंटर्स मांगेगा, को साइनर ढूंढेगा। ये गुरु अस्त अवस्था में आपने फेस किया होगा। पैसा अगर आपके पास आएगा
आएगा भी तो आप उसे अपनी मर्जी से कहीं ना कहीं खर्च नहीं कर पाएंगे, किसी ना किसी संस्था या व्यक्ति का उस पर कंट्रोल रहेगा। लेकिन गुरु जब उदय होंगे उसके बाद आपकी फाइनेंशियल लाइफ में गहरा और बेहद मजबूत सुधार आने वाला है। आपकी डिसीजन मेकिंग ना सॉलिड हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी, फालतू के शॉर्टकट्स या आप रिस्क लेना बंद कर देंगे। आप वो वेल्थ बनाएंगे जो सस्टेनेबल होगी, विशेषकर जो लोग कंसल्टेंसी में है, एडवाइजरी में है, फाइनेंस या किसी भी एथिकल बिजनेस में है, उनके लिए यहाँ पे फाइनेंस का फ्लो ना एक अच्छे तरीके से होगा। अब आखिरी स्तंभ यानी आखिरी स्ट्रक्चर, आखिरी जो पिलर है उसकी बात करें, वो है आपकी आस्था, आपका विश्वास और आपका धर्म। देखिए जब गुरु अस्त होते हैं ना तो व्यक्ति धर्म या स्पिरिचुअलिटी को दिल से नहीं जी पाता है, जुड़ नहीं पाता है, बल्कि डर या पारिवारिक दबाव या सामाजिक परंपरा की वजह से निभाता है। कई बार तो लोग ना इस फेज में पूरी तरीके से नास्तिक भी हो जाते हैं, क्योंकि उनका ईगो या उनकी लॉजिकल जो थिंकिंग होती है धर्म के नाम पे चल रहे पाखंड या सख्त नियमों को स्वीकार नहीं कर पाती है। लेकिन गुरु उदय का असली जादू यही है कि ये आपके झूठे अहंकार को पूरी तरीके से जलाकर खत्म कर देगा, और उसके बाद आपके भीतर एक सच्ची, एक ऐसी कनेक्शन डेवलप होगा जो एकदम ट्रूथ के साथ होगा, जो एक बिल्कुल वो होता है ना कि सात्विकता के साथ होगा, पवित्रता के साथ होगा, जिसे आप अपने रियल लाइफ में जिएंगे, फील करेंगे। तो यहाँ पर पूरा ऐसा डिस्कशन है, उसका क्या मतलब है कि यहाँ पर अस्त गुरु का मतलब था इंडिपेंडेंस की कमी, ज्ञान का दबा होना, बाहरी लोगों व्यवस्थाओं का आपके ऊपर नियंत्रण, कंट्रोल। और गुरु उदय होने का मतलब क्या है, जिसने एक्सेप्ट किया है पूरी तरीके से एक्टिव होके कॉन्शियसली अपने जीवन का जो लॉन्ग टर्म कंट्रोल है, लॉन्ग टर्म जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लॉन्ग टर्म जो अथॉरिटी है, उसको लेने के लिए और जीने के लिए तैयार है। देखिए ये ना बहुत अच्छी स्थिति है जुपिटर की, क्योंकि वो उच्च के होके बैठे हैं, और अब 9 तारीख को जब वो उदय हो जा रहे हैं तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, परिणाम जो है बहुत शुभकारी होंगे। एक चीज जरूर है कि देखिए जिनके लिए गुरु बृहस्पति यहाँ पे मेलेफिक है, मतलब यहाँ पर शुभ नहीं, शुभ प्रभाव नहीं रखते हैं कुछ राशियों के लिए, क्योंकि वो 12वें भाव के स्वामी हो गए या आपके त्रिक भाव के स्वामी हो गए, तो वहाँ पे परिणाम अच्छे नहीं होते हैं या पाप ग्रहों से युक्त या दृष्ट होते हैं। तो उन जातकों को जरूर सावधान रहना होगा, क्योंकि यहाँ पर अतिचारी गुरु का प्रभाव भी है। अतिचारी यानी बहुत फास्ट मूवमेंट हो रहा है गुरु का, तो इस वजह से यहाँ पे जो है आपका इंटेलेक्ट, आपकी थॉट प्रोसेस और जो भी हमने कारक तत्व अभी डिस्कस किए हैं वो प्रभावित होंगे। अब वो नकारात्मक या सकारात्मक वो हम समझेंगे और गहराई से जब आप कुंडली का इंडिविजुअली विश्लेषण कराएंगे, क्योंकि जो आपका नेटल चार्ट होता है, बर्थ चार्ट होता है, वो रखता है सही की आपके दशा के अनुसार और ग्रहों की स्थिति के अनुसार। ये गोचर का विश्लेषण करके हम आपको ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि ग्रहों की ऊर्जा क्या कहने की कोशिश कर रही है, लेकिन अंत में मैटर करता है अभी आपकी महादशा कौन से चल रही है और गुरु किस भाव के स्वामी और किस राशि में बैठे हैं और कौन कौन से ग्रह उन्हें युति कर रहे हैं, दुष्ट कर रहे हैं। चलिए ये हो गई जो बेसिक नॉलेज है उसकी बात। अब आते हैं जिसका सभी दर्शक इंतजार कर रहे थे, उस पॉइंट पे, आपकी राशि के अनुसार ये गुरु उदय का परिणाम किसके अनुसार आएगा। देखिए यहाँ पर मेष राशि से शुरू करते हैं। मेष राशि वालों के लिए गुरु बृहस्पति किस किस के स्वामी हैं, यहाँ पर आपके भाग्य भाव के और 12वें भाव के स्वामी हैं, चौथे भाव में उदय हो रहे हैं। तो यहाँ पर चौथा भाव जो होता है सुख का, घर के माहौल का, प्रॉपर्टी का। तो पिछले काफी समय से ये जो कुछ हफ्ते हैं उसमें जो घर में एक अजीब सी अशांति थी, तनाव था या अनबन चल रही थी, अब वो ठीक हो गया। आप लंबे समय से जमीन खरीदने, मकान बनाने या नई गाड़ी लेने की सोच रहे थे तो, और पेपर अटक रहे थे, कुछ प्रोसेस अटक रहा था, तो वो डील अब स्मूथली फाइनल हो पाएगी। यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि गुरु क्या कर रहे हैं, दृष्ट कर रहे हैं आपके अष्टम भाव को, दशम भाव को, 12वें भाव को। इसका सीधा मतलब है कि आपके करियर के घर पर अमृत दृष्टि पड़ रही है गुरु की। तो वर्क प्लेस पे आपके बॉसेस, आपके मेंटर्स आपके विजन की तारीफ करेंगे। जो प्रमोशन या सैलरी हाइक महीनों से अटका हुआ था, यहाँ पर जो कुछ ना कुछ इश्यूज आ रहे थे, वो रास्ते अब खुलेंगे। मन में ना एक अनोखी शांति से आपको फील होगी और आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस था वो भी वापस लौट के आएगा। वृषभ राशि वालों के लिए बात करें तो बृहस्पति आपके तीसरे भाव में उदय हो रहे हैं। तीसरा भाव होता है आपके एफर्ट्स का, आपके पराक्रम के, आपका करेज जो होता है, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स जो होते हैं, बेसिकली आपका जो इनिशिएटिव भी होता है।
पिछले कुछ हफ्तों से जो आपको लग रहा था ना कि अगर आप अपनी बात लोगों के सामने ठीक से नहीं रख पा रहे थे या आपके आइडियाज़ को लोग रिजेक्ट कर रहे थे, तो अब यहाँ पर सिचुएशन बदलने वाली है। आपकी जो कम्युनिकेशन है, जो वाणी है, उसमें एक आकर्षण आएगा, एक बोलते हैं ना, एक स्ट्रेंथ आएगी, एक डेप्थ आएगी। स्पेशली सोशल मीडिया मार्केटिंग, राइटिंग, एडवर्टाइजिंग या किसी भी प्रकार के क्रिएटिव या कंसल्टिंग फील्ड से जो लोग जुड़े हुए हैं उनके लिए समय बहुत शुभ है। साथ ही छोटे भाई बहनों के साथ कोई अगर यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट था तो वो भी धीरे धीरे सेटल डाउन होगा। देखिए यहाँ पर जो गुरु की दृष्टि पड़ रही है वो आपके सप्तम भाव पे पड़ रही है, आपके नवम भाव और आपके 11वें भाव पे। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, बिजनेस में नए और ईमानदार पार्टनर्स आपको मिल सकते हैं। छोटी लेकिन बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल ट्रैवलिंग भी हो सकती है और आपके नेटवर्क के थ्रू आपको ना कुछ बड़ा फाइनेंशियल गेन भी हो सकता है गुरु उदय होने के बाद। अब यहाँ पर मिथुन राशि की स्थिति समझे। मिथुन राशि वालों के लिए बात करें तो गुरु उदय हो रहे हैं आपके दूसरे भाव में। अब वो स्वामी हैं आपके सप्तम और दशम भाव के। अब देखिए यहाँ पर दूसरा भाव जो धन, परिवार और संचित पूंजी का होता है, तो पहले अभी ये कुछ हफ्तों में जो पैसा कहीं ब्लॉक हो गया था, बिजनेस में लिक्विड कैश की भारी कमी आ गई थी या परिवार में प्रॉपर्टी को लेकर कुछ इशू चल रहा था, तो अब वहाँ पर राहत की सांस मिलेगी। आपके बैंक बैलेंस में एक पॉजिटिव चेंज आ सकता है, फंसा हुआ धन भी वापस मिल सकता है और इनकम के नए सोर्सेज भी खुल सकते हैं। यहाँ पर आपकी जो स्पीच है वो मैच्योर होगी, वो लॉजिकल होगी, जिसके थ्रू आप बड़े बड़े बिजनेस डील्स को सिर्फ अपनी बातों से क्लोज कर पाएंगे। परिवार में किसी मांगलिक कार्य, शादी या बच्चे के जन्म के योग भी यहाँ पर बनते हुए दिख रहे हैं। देखिए गुरु की जो दृष्टि पड़ रही है वो आपके छठे, 8वें और 10वें भाव पर होने की वजह से यहाँ पर अगर कोई पुराना कोई लोन था तो यहाँ पर उसको चुकाने की भी व्यवस्था आपके पास बनेगी और करियर में जो अनिश्चितता थी, जो समझ में नहीं आ रहा था, वो भी अब कहीं ना कहीं खत्म होगा। कर्क राशि वालों के लिए स्थिति समझे तो ये समय आपके लिए बहुत शुभ संयोग है, क्योंकि आपके लिए गोचर बहुत इंपॉर्टेंट है। बृहस्पति आप ही के लग्न में उदय होने जा रहे हैं उच्च अवस्था में। तो पिछले कुछ समय से जो लो एनर्जी लग रही थी, बॉडी अनरेस्ट फील हो रहा था, डिप्रेशन लग रहा था, कंफ्यूजन लग रहा था, बहुत ज़्यादा सेल्फ डाउट अगर आप फील कर रहे थे, तो 9 अगस्त के बाद वो खत्म होगा। आपकी पर्सनालिटी में ना एक जो ऑरा होता है उसमें इम्प्रूवमेंट आप देखेंगे, एक नया तेज आपके व्यक्तित्व में आएगा। समाज में आपका मान सम्मान, आपकी प्रतिष्ठा भी जो है बहुत तेजी से बढ़ेगी। आपकी डिसीजन मेकिंग इतनी प्रॉम्प्ट होगी कि लोग आपसे सलाह आगे से मांगने आएंगे। लग्न में बैठा हुआ जो गुरु है वो आपके पंचम, सप्तम और नवम भाव को देख रहा है, इसलिए आपकी लव लाइफ में जो गलत फहमियां थी वो भी दूर होगी। आपकी मैरिड लाइफ में भी रोमांस वापस आएगा और अगर आप सिंगल है तो यहाँ पर लाइफ पार्टनर की तलाश भी पूरी हो सकती है और भाग्य भी आपका साथ देने के लिए तैयार होगा। सिंह राशि के जातकों की स्थिति देखें तो जो बृहस्पति हैं वो आपके 12वें भाव में उदय हो रहे हैं। 12वें भाव जो होता है आपके विदेश यात्रा का होता है, मोक्ष का होता है, सबकॉन्शियस जो माइंड होता है उसका होता है और एक्सपेंसेस का भी होता है। देखिए अगर अभी कुछ हफ्तों से आपको लग रहा था कि आपके एक्सपेंसेस बेकाबू हो रहे हैं, अननेसेसरी खर्चे हो रहे हैं, आप किसी लीगल मैटर या हॉस्पिटल के चक्करों में फंसकर मानसिक रूप से परेशान हो रहे थे, तो वो परेशानियां धीरे धीरे सेटल डाउन होंगी। जो लोग विदेश जाने का सपना देख रहे थे, पीआर या वीज़ा के लिए ट्राई कर रहे थे या किसी मल्टीनेशनल कंपनी के साथ जुड़ना चाहते थे, तो उनकी फाइल भी अब आगे बढ़ पाएगी। देखिए यहाँ पर गुरु क्या कर रहे हैं, आपके चौथे, छठे और 8वें भाव को देख रहे हैं, जिसका मतलब है जो खर्चे अब तक आपको नुकसान पहुंचा रहे थे, अब आप उस पैसे को बहुत समझदारी से रियल एस्टेट या लॉन्ग टर्म असेट में इन्वेस्ट कर पाएंगे। यहाँ पर शांत मन से जो भी स्ट्रैटेजी आप इस समय बनाएंगे वो आने वाले समय में आपको एक बहुत बड़ा अंपायर खड़ा करके भी दे सकती है। योग बहुत शुभ है। कन्या राशि के जातकों के लिए बात करें तो देखिए गुरु बृहस्पति जो है आपके 11वें भाव में उदय हो रहे हैं। देखिए 11वां भाव होता है इच्छाओं की पूर्ति का, बड़े भाई बहनों का, मुनाफे का और सोशल नेटवर्क का। तो अभी पिछले कुछ समय से जो आपको लग रहा था ना कि आपकी रेगुलर इनकम कहीं ना कहीं रुक गई है, आपकी जो इच्छाएं हैं वो पूरी होते होते रह जा रही है, तो वो ब्लॉकेज अब धीरे धीरे हटेंगे। आपके इनकम के सोर्सेस एक से बढ़कर 2 या 3 भी हो सकते हैं। यहाँ पर आपके सोशल सर्कल में बहुत बड़े इन्फ्लुएंशियल और पावरफुल लोग हो सकता है एंट्री करें, जो आपके करियर को एक नई हाइट पर ले जाने में आपकी हेल्प करें। गुरु की दृष्टि देखिए आपके तीसरे भाव, 5वें भाव और 7वें भाव पर पड़ रही है। तो
तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि आपकी क्रिएटिविटी इंप्रूव होगी, स्टॉक मार्केट या किसी भी इन्वेस्टमेंट से आपको यहाँ पर अच्छा रिटर्न मिल सकता है, और आपके पार्टनर के साथ आपकी ट्यूनिंग भी इंप्रूव होगी। इस समय बड़े सपने देखने और उन्हें पूरा करने का जो समय है वो आ गया है आपके लिए। तुला राशि के जातकों के लिए बात करें तो बृहस्पति आपके दशम भाव में उदय हो रहे हैं, जिसे हम करियर का घर कहते हैं। अगर पिछले कुछ टाइम से वर्क प्लेस पे ना कड़ी मेहनत जो आप कर रहे थे उसको अवॉइड किया जा रहा था, नज़रअंदाज किया जा रहा था, उसका क्रेडिट किसी और को दे दिया जा रहा था, और बॉस के साथ भी कहीं ना कहीं ट्यूनिंग खराब चल रही थी, तो अब यहाँ पर टाइम आ गया है आपकी परफॉर्मेंस को सामने आने का। आपको ऑफिस में एक अच्छी पोजीशन, नई अथॉरिटी या आपका ड्रीम प्रोजेक्ट भी इस समय मिल सकता है, जिसकी आप लंबे समय से ना प्रतीक्षा कर रहे थे। आपकी लीडरशिप, आपके विजन का यहाँ पर कलीग्स भी लोहा मानेंगे, अप्रिशिएट करेंगे उसे। जो लोग सरकारी नौकरी या कॉर्पोरेट में किसी टॉप पोजीशन के लिए तैयारी कर रहे हैं, उन्हें भी यहाँ पर कोई अच्छी खुशखबरी मिल सकती है। देखिए, गुरु जो दृष्टि कर रहे हैं आपके दूसरे, चौथे और छठे भाव को कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जो है वो बहुत अच्छी इंप्रूव होगी, घर में खुशहाली आएगी, और वर्क प्लेस पे जो आपके एनिमीज हैं वो आपके सामने घुटने भी टेक देंगे। अब ऐसे ही हम वृश्चिक राशि की स्थिति को समझे। देखिए, वृश्चिक राशि में जो हम बात करें गुरु के उदय होने की स्थिति की, तो वो भाग्य भाव में उदय कर रहे हैं, जो धर्म स्थान भी होता है, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल का स्थान भी होता है। तो अभी तक अगर आप ये फील कर रहे थे पिछले कुछ हफ्तों में कि भाग्य ना रूट सा गया है, किसी की नज़र लग गई है जैसा लगता है ना, तो हर काम ऐसा लग रहा था कि एंड मोमेंट पे आके रुक जा रहा था, अटक जा रहा था, तो अब भाग्य का ताला आपके लिए खुलने वाला है। आपकी लाइफ में लेडी लक की ऐसी एंट्री होगी कि आपके बिगड़े हुए काम अपने आप बनने लगेंगे। जो स्टूडेंट्स हायर एजुकेशन के लिए विदेश जाना चाहते थे या किसी बड़े इंस्टीट्यूट्स में एडमिशन लेना चाहते थे, उनका भी रास्ता यहाँ पर क्लियर होगा। देखिए, गुरु की दृष्टि आपके लग्न पर, आपके तीसरे भाव पर और आपके पांचवें भाव पे होने की वजह से आपकी जो मेंटल प्रॉब्लम्स थी, मानसिक उलझने जो थी ना, जो दबाव था, वो शांत होगा। आपकी यहाँ पर इंटेलेक्ट, आपकी जो बुद्धि है वो भी शार्प होगी, और आपको किसी ऐसे सच्चे मेंटर या स्पिरिचुअल गाइड का साथ मिलेगा जो आपके जीने का नजरिया ही बदल देगा। धनु राशि की स्थिति जाने तो गुरु आपके लग्न के स्वामी है, लग्नेश, और आपके अष्टम भाव में उदय होने जा रहे हैं। देखिए, अष्टम भाव होता है डीप रिसर्च का या अचानक से होने वाली घटनाओं का, इनहेरिटेंस का भी होता है। तो आपके ऊपर जो पिछले कुछ टाइम से अजीब सा दबाव था, इन लॉज के साथ थोड़ी दूरियां आ गई थी, ये सब चीज़ें अब खत्म होगी। अगर आप ऑकल्ट साइंस के स्टूडेंट हैं, रिसर्च करते हैं, साइंटिफिक स्टडीज़ में इन्वॉल्व हैं, टैक्स और ऑडिट के फील्ड में हैं, तो यहाँ पर आपकी बुद्धि इस समय किसी जीनियस की तरह काम करेगी। आपको कोई ऐसा सीक्रेट या रुका हुआ पैसा भी मिल सकता है जिसकी ना आपने उम्मीद नहीं की थी। देखिए, गुरु की जो यहाँ पर दृष्टि पड़ रही है वो 12वें, दूसरे और चौथे भाव पर पड़ रही है, तो यहाँ पर पैतृक संपत्ति से जुड़े हुए विवाद सुलझेंगे, आपकी वाणी बहुत गंभीर होगी और आप अपनी इंटरनल हीलिंग करने में सफल हो पाएंगे। यहाँ पर अपने इंट्यूशन को सुने, इंट्यूशन को, यहाँ पर इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग होगा आपका, तो वो आपको सही रास्ता भी दिखाएगा, तो अपने इंट्यूशन को फॉलो करने का प्रयास करें। मकर राशि के जातकों के लिए बात करें तो गुरु बृहस्पति आपके सप्तम भाव जो होता है, सातवां भाव जो वैवाहिक जीवन का होता है, बिजनेस पार्टनरशिप का होता है, पब्लिक इमेज का होता है, उस भाव में उदय कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, उनके उदय होने की वजह से जो कुछ टाइम से कड़वाहट चल रही थी, रिश्तों में बातचीत बंद थी या बिजनेस पार्टनर के साथ ट्रस्ट इश्यूज हो रहे थे, तो यहाँ पर वो सारी चीज़ें ठीक होगी। आपकी आपसी समझ और मेच्योरिटी इंप्रूव होगी। नए बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट्स या एग्रीमेंट साइन करने के लिए ये टाइम बहुत अच्छा है। देखिए, गुरु की जो दृष्टि है आपके 11वें भाव पे, लग्न पे और तीसरे भाव पे होने से समाज और पब्लिक के बीच आपकी इमेज बहुत साफ सुथरी होगी, रिस्पेक्टफुल बनेगी। नए और बेहद इन्फ्लुएंशियल लोग जो है आपके बिजनेस नेटवर्क से जुड़ पाएंगे, जो आपके काम के स्केल को बढ़ाने में भी आपकी मदद करेंगे। कुंभ राशि के जातकों के लिए बात करें तो गुरु बृहस्पति आपके लिए छठे भाव में उदय हो रहे हैं। छठा भाव जो होता है रोग का, रिपू का, ऋण का और आपके डेली वर्क एनवायरनमेंट का। अगर पिछले कुछ टाइम से पुरानी बीमारियां आपको परेशान कर रही थी या ऑफिस की पॉलिटिक्स की वजह से कलीग्स आपके खिलाफ साजिशें रच रहे थे, तो अब गुरु बृहस्पति उन सबको शांत करने आ गए हैं उदय होके। आप अपनी सूझबूझ से, अपनी स्ट्रैटेजी से अपने बड़े से बड़े कॉम्पिटिटर्स को
उसको हरा पाएंगे। अगर आपके ऊपर कोई लोन या लायबिलिटी थी तो उसे चुकाने के लिए भी आपके पास बहुत से फाइनेंशियल रिसोर्सेज आ सकते हैं। देखिए, गुरु की दृष्टि जो है यहाँ पे आपके दशम भाव, 12वें भाव और दूसरे भाव पे होने की वजह से आपके डेली रूटीन में एक बहुत अच्छा डिसिप्लिन आएगा, जिससे आपकी एफिशिएंसी बढ़ेगी और आपके बैंक बैलेंस में जो लीकेज हो रही थी वो भी धीरे धीरे रुकेगी। मीन राशि के जातकों के लिए जो गुरु उदय हो रहे हैं वो आपके पंचम भाव में हो रहे हैं। देखिए, गुरु जो है आपके लग्नेश भी है और पंचम भाव होता है आपकी बुद्धि का, संतान का, प्रेम संबंधों का और हमारे पूर्व पुण्यों का। पिछले कुछ टाइम से अगर आपकी लाइफ में कोई नया आइडिया आप नहीं सोच पा रहे थे, क्रिएटिविटी कहीं ना कहीं ब्लॉक हो गई थी, या बच्चों से जुड़ी हुई कोई प्रॉब्लम आपको दिन रात सता रही थी, तो अब वो चिंता धीरे धीरे खत्म होगी। देखिए, आपकी बुद्धि इस समय इतनी अच्छी हो जाएगी, इतनी शार्प हो जाएगी कि आपके पास इनोवेटिव आइडियाज आने लगेंगे कैसे चीज़ों को ठीक करना है। जो लोग शेयर मार्केट, कंसल्टिंग या किसी भी प्रकार के सस्टेनेबल इन्वेस्टमेंट में है, उन्हें भी यहाँ पे अच्छा मुनाफा होने की स्थिति दिख रही है। स्टूडेंट्स के लिए जो टाइम है पढ़ाई में बहुत अच्छा परफॉर्म करने का है। गुरु बृहस्पति की जो दृष्टि है आपके 9वें भाव पे, 11वें भाव पे और लग्न पे पड़ रही है, तो यहाँ पर आपका भाग्य जो है वो भी चमकेगा, बड़े भाई बहनों का सपोर्ट मिलेगा और आपकी लाइफ को ना एक नई और पॉजिटिव दिशा मिलेगी, एक अच्छा डायरेक्शन मिलेगा। तो ये है दर्शकों हमारा मेष से लेके मीन राशि का गुरु उदय का विश्लेषण, किस तरीके से वो आपको प्रभावित कर रहे हैं। देखिए, यहाँ पर जाना हमने किस तरीके की स्थिति आ सकती है। गुरु की ये जो उदित ऊर्जा है उसको और अच्छे से यूटिलाइज करने के लिए हम अब बात करते हैं कुछ प्रैक्टिकल जो उपाय होते हैं उनकी, कुछ प्रैक्टिकल रेमेडीज की, जिनसे इस गुरु उदय को और आप इम्प्रूव कर सकते हैं। सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट है, रोज़ केसर या हल्दी का तिलक ज़रूर लगाएं। रोज़ सुबह नहाने के बाद ना केसर हल्दी में थोड़ा सा पानी मिला के, जिसमें आप गंगा जल भी मिला सकते हैं, उससे मिला के वो जो तिलक है वो अपने माथे पे लगाएं और अपनी नाभि पे भी लगाएं। यहाँ पर ये आपकी ऑरा को एक प्रोटेक्टिव, जो बोलते हैं ना, एक प्रोटेक्टिव वो देगा, कवच देगा जिसे हम कहते हैं। यहाँ पर जो कंफ्यूजन चल रहा था ना वो भी धीरे धीरे खत्म होगा इस उपाय से। साथ ही सबसे इम्पॉर्टेंट है अपने बुजुर्गों का, अपने गुरुओं का सम्मान। अपने माता पिता, अपने शिक्षक, अपने मेंटर्स, अपने घर के बड़े बुजुर्गों का पैर छू के आशीर्वाद जरूर लें। और साथ ही मंदिर में जाके कोई पीली वस्तु, जैसे पीले फल होते हैं या पीली मिठाई होती है या फिर बुक्स, नॉलेज वाली बुक्स, वो डोनेट करें। अब मंत्रों की बात करें तो देव गुरु बृहस्पति के लिए आप क्या कर सकते हैं, इस समय विष्णु सहस्त्र नाम का जाप या फिर नारायण कवच का जाप कर सकते हैं। पूरी श्रद्धा के साथ करें, नियमित रूप से करें। शुक्ल पक्ष के पहले गुरुवार से शुरू करें। और गुरुवार के दिन एक और चीज करना ना भूले, गौशाला में जाकर गाय को चने की दाल जो भीगी हुई हो, कच्ची नहीं, भीगी हुई चने की दाल और गुड़ अपने हाथों से खिलाएं। ये जो उपाय है ना बहुत सीमित है, लेकिन इनका प्रभाव बहुत ज़्यादा है। बस यहाँ पर मैटर क्या करेगा, कितनी श्रद्धा से कर रहे हैं, नियमितता के साथ कर रहे हैं। देखिए, यथाशक्ति करिए, कोई बहुत ज़्यादा नहीं करना होता है, लेकिन भाव कैसा है वो मैटर करता है। तो गुरु की ऊर्जा को और प्रभावित करने के लिए उपाय जो हैं उनको पूरी श्रद्धा के साथ करेंगे तो ये गुरु उदय जो है आपको बहुत अच्छा आशीर्वाद देके जाएंगे। देखिए दर्शकों, ये जो पूरा विश्लेषण था 9 अगस्त 2026 का, जिसमें गुरु उदय होने जा रहे हैं, ये आपकी लाइफ से जो डार्कनेस है, जो अनसर्टेनिटी है, जो फेक मेंटर्स है, जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ रही थी, उनको कहीं ना कहीं हटाकर एक नई रोशनी, एक नया उजाला लेके आ रहे हैं। यहाँ पर एक ये बहुत ही रेयर ब्लेसिंग है जो सालों में एक बार मिलती है। यहाँ पर समय जो है, ये जो टाइम है, हाथ पर हाथ रख कर बैठने का नहीं है, पुरानी प्रॉब्लम्स को लेकर रोने का तो बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर इस उदय की ऊर्जा को पहचान कर सही डायरेक्शन में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टेप लेने का है, अपनी लाइफ को बेसिकली अपग्रेड करने का है। तो दर्शकों, ये जो हमारा पूरा विश्लेषण था, अगर ये आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, बेल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में अपनी राशि और गुरु उदय से जुड़ी हुई जो समस्या अभी आप फेस कर रहे थे वो ज़रूर बताएं। हम कोशिश करेंगे सभी दर्शकों को गाइड कर पाएँ, उनके कमेंट्स का जवाब दे पाएँ। ज़्यादा जानकारी के लिए आप चाहें तो हमारे साथ DM के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हरिओम दर्शकों।